मेरे तमाम देखने और सुनने वालों, आज आपके लिए बड़ा धमाका करने जा रही हूँ क्योंकि आज की रेसिपी बहुत ही प्रोफेशनल और रेस्टोरेंट स्टाइल बनने जा रही है। हम बना रहे हैं चिकन कॉर्न सूप। वैसे तो ये डिश बहुत ही आसान है और हर कोई इसको आसानी से ही बना लेता है, लेकिन प्रोफेशनल और रेस्टोरेंट स्टाइल हर कोई नहीं बना पाता। लिहाजा आज मैं आपको कुछ ऐसे राज बताऊंगी जो कभी कोई नहीं बताता। और सूप को आखिर तक गाढ़ा रखने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त 2 सीक्रेट टिप्स आपको ज़रूर बताऊंगी। तो मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कुकिंग वॉर्न। मेरे तमाम देखने, सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जनाब, इस प्रोफेशनल सूप को बनाने का सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने ली है कुछ चिकन की हड्डियाँ, यानी गर्दन वाले पीस और बाजू वाले पीस और पसलियों वाले पीस। ये तमाम जो हड्डियाँ हैं ना, बोन्स, इनका हमने यखनी निकालनी है ताकि हमें सूप में चिकन का बिल्कुल सही अरोमा मिल सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये तमाम हड्डियाँ मैं एक कुकर में डाल रही हूँ। जी हाँ, हम इसको कुकर में बनाएंगे। सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून डाला है नमक, और उसके बाद 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर और 1 लहसुन, यानी एक पूरा जो बल्ब है वो लहसुन का हमने डाला है। 8 कप मैं यहाँ पर सूप बना रही हूँ तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग पानी लिया है और 8 कप मैं इस कुकर में शामिल कर दूंगी। उसके बाद फिर हम इसको बंद कर देंगे और तकरीबन 20 से 30 मिनट तक इसको हमने पकाना है अच्छा सा। और उसके बाद फिर हम इसको खोलेंगे और इसको हम रख देंगे साइड में। ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही उम्दा तरीका है। रेस्टोरेंट्स के अंदर इस तरह की ब्रॉथ और यखनी बनी रखी होती है और वो उसी को यूज़ करते हैं। तो आज हमने बिल्कुल वही तरीका अपनाना है जो कि रेस्टोरेंट वाले अपनाते हैं, और इसके साथ मैं कुछ अपना स्टाइल भी शामिल करूंगी। तो यहाँ पर हम इसको यखनी को पकाकर साइड में रख देते हैं और अब आते हैं अपने सूप के सॉसेस की तरफ। ये सबसे ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपका सूप बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, उसके अंदर कोई ज़्यादा स्पाइसेस या कोई सॉसेस नहीं होते। सॉसेस हमें हमेशा अलग से बनाने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ सिरका 1 प्याली के बराबर, और इसके अंदर मैंने ½ टीस्पून के बराबर डाल दिया है नमक। अच्छा, नमक आप थोड़ा सा और ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि बाद में मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था। और यहाँ पर मैंने ली है तकरीबन 7 से 8 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और इसको हम सिरके में डाल देंगे जब इसमें नमक डिजोल्व हो जाएगा। यकीन माने ये जो सिरके का जो भी कह लें, इसको आप सॉस कह लें या जो भी, ये इतना मज़ेदार होता है कि इसके बगैर सूप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मैं तो खूब सारी मिर्चें इसमें डालती हूँ। अच्छा, सेकंड नंबर पे आ जाते हैं हम चिली सॉस या फिर हॉट सॉस की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है ½ टीस्पून के बराबर नमक, 1 टीस्पून के बराबर सुरख मिर्च पाउडर, और अब 1 टेबलस्पून के बराबर चिली गार्लिक सॉस। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला दिया है। और अब इसके अंदर मैं मिनरल वाटर यूज़ कर रही हूँ, या फिर आप बॉइल्ड वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ठंडा होना चाहिए, मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर। इसमें हम इतना मिला देंगे कि हमारा सॉस अच्छा सा गाढ़ा सा बन जाएगा। देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसमें आ चुकी है। तो यहाँ हमारा हॉट सॉस भी बन गया है। अब हम बना रहे हैं सोया सॉस। सोया सॉस बनाने की तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती। सोया सॉस आप ऐसे ही रख सकते हैं जो आपको बाज़ारों में मिलता है, लेकिन चूंकि मेरे पास डार्क सोया सॉस था तो मैंने उसका 1 टेबलस्पून लिया और इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून पानी के डाल दिए। तो ये हमारा नॉर्मल सोया सॉस की तरह से बन गया है। अब हमारे ये तीनों सॉसेस बिल्कुल रेडी हैं जो कि हमारे सूप के टेस्ट को उभारने में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करेंगे। तो इनको भी हम रख देते हैं साइड में, और अब चलते हैं हम आगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम सूप कैसे तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने ली है चिकन तकरीबन 200 ग्राम के बराबर, और 1 टेबलस्पून के अंदर डालकर इसको हम कर रहे हैं सौटे, जब तक इसका कलर जो है ना वो वाइट नहीं हो जाता। देखिए, ये जो तरीका है ना चिकन को इस तरह से भूनना, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि चिकन के अंदर एक हबक होती है, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। डायरेक्टली अगर आप इसकी यखनी बना देंगे ना तो वो एक हबक रहती है। ठीक है, मैं हड्डियों की बात नहीं कर रही, मैं गोश्त की बात कर रही हूँ, या फिर बोनलेस जो पीसेस होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो इसको इस तरह से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। हमने इसको फ्राई करना शुरू कर दिया है, और इसका कलर चेंज होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन कुटा हुआ डाल दें, या फिर चॉप किया हुआ डाल दें। चॉप किया हुआ मुंह में आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो हमने अच्छा सा फाइन सा इसको कूट लिया था, और इसके बाद हमने चिकन में डालकर इसको भूनना शुरू कर दिया है। साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर और वाइट मिर्च का पाउडर 1-1 टेबलस्पून, और अब मैंने इसमें डाला है अजीनोमोटो या फिर चाइनीज़ सॉल्ट तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ
स्वीट कॉर्न्स। ये मैंने टिन वाले लिए हैं, ये बिल्कुल गले हुए होते हैं इसलिए मैं इनको यहाँ यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप फ्रेश लेंगे तो आपने इनको यखनी के साथ पका लेना है, ठीक है। जो अभी हमने हड्डियों की यखनी निकाली है उसके साथ आपने इसको पका लेना है। तो यहाँ पर ये टिन वाले हैं तो मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया है। और अब ये जो आपको दिख रहा है ये बड़े मज़े की चीज़ है, यानी ये जो कॉर्न्स थे ना इसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया है और ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि हमारे सूप का वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त आएगा, हमारा सूप बहुत क्रीमी बनेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आखिर तक जो आपका सूप गाढ़ा रहता है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम इसको कॉर्न्स को इस तरह से पीस के इसमें शामिल करें, तो हमारा सूप बिल्कुल आखिर तक इसकी कंसिस्टेंसी वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है। ये बहुत पते की बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपका सूप भी पतला हो जाता है तो आपने यही काम करना है कि थोड़े से कॉर्न्स को पीस कर और सूप में शामिल कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं यखनी शामिल कर रही हूँ जो कि हमने पका कर रख ली थी। अब आप देखिए सूप का कलर और सूप का टेक्सचर, कलर इसका बिल्कुल क्रीमी सा आ चुका है और ये बिल्कुल वाकई में बिल्कुल क्रीमी टच दे रहा है इसका सूप, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला, ठीक है। जबकि इसमें अभी तक हमने कॉर्नफ्लोर शामिल नहीं किया। और अब जो मैं स्टेप शामिल करने जा रही हूँ वो प्योरली मेरा है, लेकिन क्या मज़ेदार स्टेप है ये, और मैं लाजमी ये काम ज़रूर करती हूँ। यहाँ पर 8 कप के अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 अदद लीमुओं का जूस। इतना मज़े का लगता है ये कि मैं आपको बता नहीं सकती। शायद आपने कभी नहीं देखा होगा चिकन कॉर्न सूप के अंदर, यखनी के अंदर इस तरह से किसी को लीमू डालते हुए, लेकिन एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा मेरे कहने से आप अपने सूप में ये काम करके देखिए, आपका सूप जो है ना वो अपने मुंह से बोलेगा कि मैं कितना लजीज हूँ, ठीक है। और ये इस तरह से हमने इसमें लीमू भी डाल दिया है और अब मैं यहाँ थोड़ा सा इसको चख लूँगी, इसका नमक वगैरह या जो भी हमें एडजस्ट करना होगा इसी पॉइंट पर हम कर लेंगे। सूप मेरा बिल्कुल परफेक्ट था, इसको मैंने रख दिया है बॉयल आने के लिए। यहाँ हम वेट करते हैं कि इसमें बॉयल आए और यहाँ पर देखिए अच्छा सा बॉयल इसके अंदर आ चुका है। तो जनाब अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सूप को गाढ़ा। तो सूप को गाढ़ा करने के लिए भी एक टिप है जो कि आखिर तक आपके सूप को बिल्कुल गाढ़ा ही रखेगी, और वो ये है कि जितना भी आपने सूप लिया है आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितना कॉर्नफ्लोर डलेगा। मिसाल के तौर पर मैं 8 कप बना रही हूँ तो मुझे पता है कि इसके अंदर 12 टेबल स्पून बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आप जब कुकिंग करते रहते हैं तो आपको अंदाजे हो जाते हैं। तो ये आपको किसी प्रोफेशनल से पूछ लें या फिर जितना आप बना रहे हो इतना तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें कितना लगेगा। तो एक ही साथ आपने डालना है, ठीक है। अलग अलग करके नहीं डालना कि आपने 2 चमचे डाले और फिर देखा सूप गाढ़ा नहीं हुआ फिर आपने 2 चमचे अलग से डाले। इस तरह से सूप जो है ना वो आखिर में आके बिल्कुल पतला हो जाएगा आपका। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, एक साथ आपने डालना है, ये बात मेरी याद रखिएगा। ये थी मेरी दूसरी टिप। और जब आपका सूप डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा तो यहाँ हमने लिए हैं 2 अदद अंडे, इनको फेंट लिया था और हम इसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल एक पतले तार की तरह से सूप में शामिल कर रहे हैं और इसको अब छोड़ देंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल यानी जिस शक्ल उसकी होती है उसको लाने के लिए आपने ये वाला स्टेप करना होगा। आपने एकदम से चमचा नहीं चलाना, जब अंडे के थोड़े से चंक्स बनने शुरू हो जाएंगे उसके बाद आप भले चमचा इसमें चला लें। तो इसी तरह से मैं भी कर रही हूँ, मैं अब अच्छा सा इसमें चमचा चला रही हूँ ताकि हमारे चंक्स अच्छे से मिल भी जाएं और थोड़े से जो ब्रेक होने वाले हैं वो हो जाएं। और ये देखिए जनाब किस कदर लजीज लग रहा है ये सूप, कितना प्रोफेशनल लग रहा है, कितना क्रीमी लग रहा है। तो यहाँ पर अच्छा सा हमारे सूप के अंदर बॉयल आ गया था और मुझे थोड़ी सी इसके अंदर कमी लग रही थी काली मिर्च की खुशबू की, तो वो मैंने डाल दी है। तो इसको मैं डालकर चला रही हूँ और इसके बाद विस्क से इसको आप मिक्स कर लीजिए। अगर आप चमचे से करेंगे तो फिर लम्प बन जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसको विस्क से अच्छा सा हल कर लेना है और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं सूप को रख दूँगी ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए हम इसलिए रखेंगे ताकि हमने जो कॉर्नफ्लोर और अंडा इसमें शामिल किया है ना वो अच्छे से पक जाए और उसकी कच्ची स्मेल बिल्कुल निकल जाए। तो इसलिए हमने इसको 10 मिनट पकाना है और इसको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 10 मिनट के बाद हमारा सूप बिल्कुल हो जाएगा रेडी और यहाँ पर मैंने सेटअप लगा लिया है। इसको हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और इसको हम किस तरह से सर्व करेंगे ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी आप देखिए सूप की कंसिस्टेंसी, सूप का कलर और सूप के अंदर जो चीज़ें डली हुई हैं उनकी शक्ल कितना प्रोफेशनल लग रहा है। ये आप अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वाकई में आपको ये सूप अच्छा लग रहा है और इसके स्टेप्स मज़े के लग रहे हैं या नहीं। यहाँ पे मैंने सारे थोड़े थोड़े सॉसेस डाले हैं और ये जो चिकन आप देख रहे हैं ना, ये जो गर्दन वगैरह हमने जिसका सूप निकाला था उसके अंदर से थोड़ा सा मैंने निकाल ली थी, वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। ऊपर से हमने रॉ काली मिर्च छिड़क दी है और लीजिए हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सूप
रेडी है। इतना मज़े का है कि मैं अपने मुंह से नहीं बता सकती, क्योंकि जब तक आप खुद टेस्ट ना कर लें आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए ये बहुत ही मज़ेदार सी और बिल्कुल डिफरेंट टाइप की रेसिपी आपको बिल्कुल बनाना बनता है। तो इसको ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह से सूप बनाते हैं और आप सूप को गाढ़ा रखने के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो जनाब ये थी मेरी छोटी सी काविश। उम्मीद आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर आऊँगी बहुत ही मज़ेदार, प्रोफेशनल और बहुत ही इजी रेसिपी के साथ जो इकोनॉमिकल भी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।